ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के 11 चैप्टर। हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शायद उस पे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, उसको आप 10 नहीं 11 समझेंगे, क्योंकि लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन हमारा 11 नंबर चैप्टर। ठीक है, अब एक चीज गौर करिए, आज के सिलेबस में, आज के वीडियो में मैं कुछ विशेष नहीं पढ़ाऊंगा। मैं प्रीवियस टॉपिक जो भी कवर हुए हैं, क्यों? क्योंकि 11 चैप्टर जब हमने लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस पढ़ा है, दैट मींस अब 7 चैप्टर बचे हुए हैं। हमारे पास जो समय है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, हाफ टाइम बचा है। और हमने ये 11 चैप्टर के बाद थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को गौर से समझिए कि जो चीजें हैं उतनी चीज आप बोल सकते हो। और आपका चैप्टर, सबसे बड़ी बात क्या है, एक सीक्वेंस मोड में आगे बढ़ गया है। बीच बीच में मैंने आगे पीछे भी करके आप देखे होंगे कि पहला चैप्टर मैंने 8, 9 पढ़ाया था, फिर चैप्टर 8 पढ़ाया था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री का डिवीजन मैंने कर रहा था, बट आगे जैसे जैसे पढ़ता गया तो आगे पूरे एक सीक्वेंस मोड में चले आए। हाफ ईयरली का जहां तक सिलेबस होगा वो चैप्टर 9 तक का होगा, पूरे हाफ का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो हाफ ईयरली तक में नहीं है, क्वेश्चन चैप्टर 9 तक आपको हाफ ईयरली में आए। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइंड करते हैं, रिकैप करते हैं कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, अब तक पढ़ा क्या है। अब लाइट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा है, उससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखे हैं, इस वीडियो में प्रॉपर हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। लाइट में हम लोगों ने देखा है कि लाइट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, इमेज और शैडो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने देखा है। लाइट की फ्यूचर की अगर बात करें तो बिना लाइट के अगर मान लीजिए कि एक दिन के लिए आपका आंख पट्टी बांध दिया जाए, फिर देखो क्या होता है। गौर करो उस आदमी का जिसका आंख काम नहीं कर रहा होगा, उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता हो, क्या उसके लाइफ पर इंपैक्ट पड़ते होंगे, इतने सारे ट्रबल आ सकते हैं। तो लाइट आने वाले हमारे फ्यूचर में कितना उपयोगी है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चीज का उपयोग तो तभी पता चलेगा ना जब वो मेरे सामने नहीं रहेगा। तो लाइट इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 6 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11, 12 में तो बहुत पढ़ना होता है। तो लाइट यही हर चीज में हमको पढ़ना है। तो लाइट के विषय में इस पर आप रिवाइज करोगे, एक बार चैप्टर को पढ़ोगे। नेक्स्ट जो हम लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर हमारा 10 था, मोशन टाइम एंड मेजरमेंट। मोशन टाइम एंड मेजरमेंट में यह चीज बताया गया कि देखिए, पहले किसी भी चीज को मेजरमेंट लेना है, जैसे इसको मेजरमेंट लेना है 1, 2, 3 से थोड़ा कम। ठीक है, आप अगर इसका मेजरमेंट लोगे तो हो सकता है 6 में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से लंबाई में बड़े हैं, या हो सकता है कि आप मेरे से लंबाई में छोटे हो, तो आप मेजरमेंट लोगे तो हो सकता है कि ये 3 से ज्यादा आपसे हो जाए, मेरे से 3 से कम हुआ, आपसे 3 से ज्यादा हो जाए। जो मेरे से लंबा लोग हैं, जो लंबे हैं, वो मेजरमेंट लेंगे तो हो सकता है कहीं 2 ही 3, 2 से थोड़ा ही ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले जो मेजरमेंट लेते थे हम लोग किसी जमाने में, वो कैसे, हैंड स्पाम से, फुट से, फिंगर से, ऐसे करके मेजरमेंट लिया जाता है। ये ऑथेंटिक नहीं होते, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा। अब हमने बताइए, आपको दिया मैंने इतने बड़े लकड़ी का गुटका, अगर किसी को मैंने दिया, मैंने अपने हाथ से दिया 3 हाथ, और वो हमको लौटा के दिया अपने हाथ से 3 हाथ का, क्या होगा? सही गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट की यूनिट बनी, और हम लोगों ने आपको बताया मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, फिर आगे भी बताया किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, टेका, और पीछे जाएंगे तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जिप्टो, एप्टो। ये सब आपको याद करना है उस चैप्टर में, आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर में मोशन टाइम एंड मेजरमेंट की बातें हुई है ना। तो ये सब चीजें हैं। मोशन में अगर बात करें तो मोशन में हम लोगों ने रिवाइज किया कि मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट वो मूव करते हैं तभी तो उसको हम मोशन कहते हैं ना। When any object change their position respective to their time is called motion, ये डेफिनेशन मैंने लिखा था। और रेस्ट क्या होगा कि when any object does not change their position respective to their time is called rest। अब मोशन के 2 टाइप्स हमने बताया आपको, आज सिर्फ सुनना है, आज आपको लिखना नहीं है विशेष।
और इस चैप्टर में होमवर्क क्या रहेगा, इस चैप्टर में होमवर्क भी आपको रिवीजन करना है और आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो आपको डालना है, आपको क्वेश्चन डालना है कि ये चीज सर मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे बताइए, है ना। मोशन टाइम एंड मेजरमेंट में ये 2 चैप्टर में आपको क्या करना है, लाइट, शैडो, मोशन टाइम एंड मेजरमेंट, इन्हीं 9, 10, 11 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, 9, 10, 11 इस वीडियो के लास्ट में आज के शाम वाले से। मोशन को देखा जाए तो 2 तरह का मोशन होता है, एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरे को बोलते हैं नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पूरे की तरह मूव कर जाता, मैं यहां से यहां चलाया, मैं किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं, जब पूरे के पूरे मूव अगर कर जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जब वही कोई भी चीज किसी सेंटर से बंधे हुए होते हैं और मूव कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे फैन को आप देखिए, फैन मूव तो कर रहा है लेकिन कहां बंधा हुआ है, एक सेंटर से बंधा हुआ है। आप किसी डॉग को अगर देखिए, मूव तो कर रहा है लेकिन वो सेंटर से बंधा हुआ है। लेकिन क्या ट्रेन जब यहां से दिल्ली जाती है तो क्या वो किसी सेंटर से बंधा हुआ है, बिल्कुल नहीं है, वो फ्री होके जा रहा है, फुल्ली ट्रांसलेटरी मोशन। अब उसमें भी एक उसके टाइप्स बदल जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, इतने तरह के मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, इतने तरह के मोशन का हम लोगों ने आपको डिफिनेशन लिखवाया है। ऐसा एक फर्स्ट वीडियो आपको मैं बना रहा हूं जिसमें आपको लिखना नहीं है। अभी तक जो 54 या 55 सेशन जो आपके चल रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, इसमें सिर्फ सुनना है। ये दोनों चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए चैप्टर 9 की तरफ, है ना। चैप्टर 9 की तरफ आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स एंड देयर ऑर्गेनिजम्स। इसमें लिविंग थिंग्स सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि लिविंग थिंग्स एक्चुअली है क्या, कैसे हम कहेंगे कि हम लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स हम क्यों कहेंगे, आपको बताया गया था कि उसमें कुछ डिफरेंसेस है, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, है ना, एंड रिप्रोडक्शन। दिस इज द 5 मेजर कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। ये पांचों के पांचों कैरेक्टर अगर मौजूद हैं तभी वो लिविंग थिंग्स कहलाएगा, अदरवाइज वो लिविंग थिंग्स नहीं कहलाएगा। क्या क्या, न्यूट्रिशन, यानी लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए। शाम में हम लोग खाना खा के सोते हैं, सुबह में फिर भूख लग जाती है, कोई काम नहीं किया फिर भी भूख लग गया, रात भर तो सोए थे फिर भी भूख लग गई, क्या हुआ, शाम में जो न्यूट्रिशन लिए तो वो कहां गया, यूज हो गया, क्योंकि हम सोए थे, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट चल रहे थे। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, उसको पेट्रोल डाल के गाड़ी को छोड़ दोगे रात भर में पेट्रोल खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी आपने चलाया ही नहीं, उसके बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा है। पहली न्यूट्रिशन की बात इसीलिए करते हैं। फिर ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होता है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा पेड़ बड़ा हो जाता है, बिल्ली के छोटे से बच्चे बड़े हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा डेवलपमेंट करते आप नहीं देखते हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ, लोकोमोशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद से लोकोमोशन होता है, आदमी सोया हुआ है फिर भी उलट पलट कर रहा है, करवट बदल रहा है। उतना ही नहीं, सोए हुए आदमी को देखेंगे कि आंख के अंदर ये हल्का हल्का इधर से उधर मूव कर रहा है, आप यहाँ कान लगा के सुनो, धुक धुक की आवाज आ रही है, पेट के अंदर गुरगुर की आवाज आ रही है, इंटेस्टाइन उसके चल रहे हैं, हार्ट उसके चल रहे हैं, दिस इज द लोकोमोशन, दिस इज दैट इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद अपने जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं लिविंग बीइंग्स, प्लांट हो एनिमल हो, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। वो सेक्सुअली या सेक्सुअली दोनों हो सकता है। और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने आपको ये बताया कि तीनों क्लास में आपको पढ़ने हैं, 6 में भी पढ़ने, 7 में भी पढ़ने, 8 में भी पढ़ने, 10 में भी पढ़ने, चारों क्लास में पढ़ने। 6 में आप लोगों ने इसी बुक में आपने देखा कि एक स्नेक है, उसके बगल में कुछ एग्स है, काऊ है, उसके बगल में बछड़ा है, एक लेडी है, उसके गोद में एक बेबी है। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर की बातें हैं जो 6 में आपको इतना बताया गया। फिर हम लोग 7th में प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, और 8 में हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और जब 10 में जाएंगे तो हम लोग दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, यानी लिविंग थिंग्स एंड सराउंडिंग्स, और कैसे कैसे सराउंडिंग्स में सर्वाइव करते हैं, ये दोनों चीजें हम आगे भी चल के देखें, ठीक है। इससे पहले अब ये 9 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 को आप लोगों ने देखा। अब जरा 8 को देखिए। 8 में गौर करिए, हम लोग आपको बताए थे उस चैप्टर में, माइंड में घुमाइए। 11 सिस्टम मैंने बताया था कि आपको 10th तक पढ़ना है,
इस 10th तक में एक सिस्टम जो सबसे पहला सिस्टम है उसी का नाम है स्केलेटन सिस्टम। यानी 10th की पढ़ाई आपकी शुरू हो गई, 10th 11th तक की पढ़ाई आपकी शुरू हो गई। कोई स्टूडेंट अगर समझ रहा होगा कि 6 पढ़ के हम 7th में चले जाएंगे, 6 की कहानी हम भूल जाएंगे, तो बहुत गलती होगी। आपको 10th में भी वही चीज सब आने वाला है। बोन क्या है? बोन हमारे बॉडी को स्पेशल फीचर्स देता है, स्पेशल एक फ्रेमवर्क देता है कि ये हमारे बोन का स्पेशल प्रॉपर्टीज है। यही बात है ना। अब बोन हमारे बॉडी में है कितने, हम लोगों ने आपको काउंट करके बताया था। कहां से काउंट करेंगे, कैसे कैसे? एक्सियल बोन क्या होता है? ये जो मेन जो चेंबर आप देख रहे हैं बॉडी का, हाथ और पैर को छोड़ के, ये एक्सियल बोन कहलाते हैं और इसकी संख्या 80 होते हैं। हमारे हेड में 29 बोन है, ठीक है। 8 ऊपर है क्रेनियम में, फेसियल पे 14 बोन है, 6 हमारे ऑडिटरी में है, कान में है, तो कितने हो गए? 14, 8, 22, 6, 28 और एक मेरा हाइवाइड है। याद आ रहा है? सारे नाम आपको याद रखते हैं। 29 बोन हमारे सिर्फ हेड में, 26 बोन हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है, यानी कि बैकबोन में। अगर हाथ पैर की बात देखा जाए तो हाथ और पैर दोनों में 60 बोन है, तो 60, 30 और 30 120 हो गए। और बॉडी में इसमें देखा जाए तो 80 है, तो कितने हो गए? 200 हो गया। अब बच गया 6, तो ये शोल्डर बोन जो होता है, कॉलर बोन, ये 2 यहाँ 2 इधर 4 और 2 में फीमर अटैच है, 4 2 6 206 बोन हम लोगों ने बताया। इसमें डिफरेंट ज्वाइंट के बारे में मैंने बताया, पिवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इन सबको आप रिवाइज करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 8 में ये हो गया था। 7 में हम लोगों ने पढ़ा था गेटिंग टू नो अबाउट आवर प्लांट। चैप्टर 7 में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्लांट की कितनी कैटेगरी बांटा गया? सबसे पहले 5 कैटेगरी बांटा गया। हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्रीपर, क्लिम्बर, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद प्लांट के पूरे फॉर्म को, लीफ कैसे होते हैं, उसके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, प्लांट की फूड कैसे प्रिपरेशन होता है, प्लांट किस किस स्टेशंस में दिख रहा है, कौन कौन से क्लाइमेट में पाया जा रहा है, किस क्लाइमेट में किस तरह का प्लांट पाया जा रहा है, हम अपने इन्वायरमेंट के प्लांट के बारे में पढ़े। ये दोनों चैप्टर जो 8, 9, 8 और 7 है, इसको हम लोग कहते हैं, आपके बुक्स में जो है उसको किसी किसी बुक्स में नाम होता है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, और इसका 7 का नाम होता है प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन। यानी प्लांट और एनिमल का दोनों का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन एंड एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन इसमें हो। नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम लोगों ने देखा था चेंजेस अराउंड अस। फिजिकल और केमिकल चेंज की बात हम लोगों ने किया था। फिजिकल चेंज में कोई नए चीज नहीं बनते, केमिकल चेंज में कुछ नए चीजें बनते हैं। जैसे दूध से दही बन जाता है, केमिकल चेंजेस को। फिजिकल चेंज रिवर्स होता है, केमिकल चेंज डज नॉट रिवर्स, कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है ना। तो फिजिकल चेंज को हम लोग टेम्पररी चेंज भी कहते हैं, केमिकल चेंज को हम लोग परमानेंट चेंज कहते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। इससे पहले वाले चैप्टर, उसके बाद हम लोग ने देखा ना सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेज। सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेज में बहुत सारे, जैसे क्या क्या देखे थे, हैंड पिकिंग देखे थे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, विनोविंग, थ्रेशिंग, सीविंग, है ना, सीविंग, और भी बहुत सारे चीजें हम लोग प्रोसेस को समझा था। पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे, सब्लिमेशन है, सेडिमेंटेशन है, बहुत सारे चीजें हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देखा था। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल जो चैप्टर 3 है हमारा, 4 है, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, बहुत सारे चीजें उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। 300 का लिस्ट आप लोगों को दिया था और आपने बना करके भेजा भी था। उस 300 में हम लोग डिफरेंट ग्रुप में सॉर्ट किया था, सॉर्टिंग किया था। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने डिवाइड अलग अलग सेपरेट किया था, करके देखा था, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद हम लोगों ने 3rd चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक्स देखा था। फाइबर एंड फैब्रिक्स में सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या है। नेचुरल फाइबर में सिल्क हो गया, वूल हो गया, क्वायर हो गया, इसके बाद जूट हो गया, ये सब देखे थे। सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ठीक है, ये सब हम लोगों ने, पॉलिस्टर, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद 1st और 2nd चैप्टर जो है, 1st चैप्टर कहता है कि फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कहां से आते हैं, और दूसरा चैप्टर है फूड कंपोनेंट्स, यानी हम लोग क्या क्या खाते हैं। इस चैप्टर में आपके फूड के कंपोनेंट्स के बारे में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, है ना, फाइबर,
ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, याद करिए ये सब चीज मैंने आपको बताया था। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में देखेंगे तो वाटर एंड मिनरल, ये सब चीजें हमारे डेली लाइफ के यूजेज हैं। और इतने चैप्टर अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, 6 में आपने पढ़ रहा है कि फूड हम लोग खाते क्या क्या है। 7th में आप पढ़ेंगे जो खाते हैं वो पचाते कैसे हैं। और 8 में आप पढ़ेंगे कि जो खाते भी हैं पचाते भी हैं तो लाते कहां से। ये तीनों चैप्टर हर क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, फिर 10 में आप जाइएगा, 9 में जाइएगा तो फिर पढ़िएगा खाते भी है पचाते भी है लाते भी है, तो और इंप्रूवमेंट कैसे और अच्छा कहां से लाए वो 9 में पढ़ो। सर क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रीवियस जितने भी बातें हम लोगों ने किया आप एक बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद आप इसको एक बार पूरे चैप्टर को सरसरी नजर से हल्के हल्के पेज पलट के आप देखिएगा सारी बातों को कि क्या जो बातें मैंने बताया ये सारी बातें इसमें है। और यहां तक फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इस चैप्टर को 11 के बाद आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, ये होमवर्क है। और जहां से भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए वहां से आपको पूछना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही है, सिर्फ सुनना है, आपको आज लिखना कुछ नहीं है। सिर्फ होमवर्क में आप क्वेश्चन भेजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, उसको हम डील करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।